बच्चों, जी मालिक। तुम कितना मेहनत करती हो। अरे मालिक, घर चलाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तुम बड़ी खूबसूरत हो, बुरा मत मानना मेरी बात। साक्षात तुम किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं हो। कैसी बात कर रहे हैं मालिक? हम गरीबों की किस्मत में इतने बड़े सपने देखना भी पाप है। ये बात गलत है। तुम्हें पता है, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है और तुम किसी कमल से कम थोड़ी हो। नहीं मालिक, मुझे अपना घर संभालना ही, घर चलाना ही मुश्किल है। इतने बड़े सपने देखने लगूंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। अरे हद पगली, कुछ नहीं होता। मैं हूं ना, मैं एक दिन तुझे हीरोइन बनाऊंगा। अरे इतनी खूबसूरत तेरे चेहरे हैं, इतनी खूबसूरत तेरी पर्सनालिटी है, और तू ये काम करती है, ये तुझे शोभा नहीं देता। मालिक, घर में परिवार है तो परिवार पालने के लिए जरूरी है, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं ये काम करके बहुत खुश हूँ। अच्छा तू मुझे बता, ये काम करके तू कितना कमा लेती है? वही आप जो देते हैं मुझे। अगर तू चाहे तो इसका कई गुना ज्यादा तू कमा सकती है। वो कैसे मालिक? बस एक बार मेरी बात मान ले। कैसी बात? देख, मुझे घुमा फिरा के बातें करने नहीं आती। वो क्या है ना, जो सब नौकरानी करती थी वही तुझे भी करना है। मतलब? अरे पगली, तेरे आने से पहले ऐसा बहुत से नौकरानी ने किया। पर किया क्या है? बस मुझे खुश करना है। अरे क्या हुआ? ये कैसी बात कर रहे हैं मालिक आप? मतलब मैं गरीब हूँ, आपके घर में एक नौकरानी का काम करती हूँ, तो आपने मुझे ऐसी वैसी लड़की की समझ के रखा है? अरे मैंने तुझे कब कहा कि तू ऐसी वैसी लड़की है? आपकी हरकतों से मुझे यही लग रहा है। देखो, इसीलिए तुम गरीब लोग गरीब ही रह जाते हो। हम जैसे बड़ों का सहारा लो और ऊपर आओ। नहीं मालिक, मैं गरीबी में जी रही हूँ, पर एक सुकून की रोटी खा रही हूँ। अरे ये भी कोई जीवन है? रूखी सूखी खाती हो, इतनी सुंदर चेहरे पे, ये शोभा नहीं देता। देखिए मालिक, मेरे साथ ना ऐसी हरकतें करने की कोशिश मत कीजिए। मैं कल से ना काम पे ही आना बंद कर दूंगी। अरे काम पे क्यों आना बंद करोगी? अरे मैं मालिक हूँ, तुम्हें मालकिन बनाना चाहता हूँ, और तुम हो कि मालिक प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। अरे मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, ये तो मेरा मन है। जब मन चल गया है तो प्लीज मालिक। मैं बहुत शरीफ हुए, बस मेरा मन है कि मानता ही नहीं। मालिक, सब तैयार है, ऑफिस चले, लेट हो रहा है। बदतमीज, तुझे समझ में नहीं आता कब कहाँ आना है, कब कहाँ नहीं जाना है, और तुझे क्या बोलना है तुझे समझ में नहीं आता। मालिक, वो ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था, इसलिए आपको बोला। ठीक है ठीक है, आइंदा से याद रखना, कहीं आने जाने के पहले आवाज करके आया करो। जी मालिक।
गाड़ी कहाँ है? नीचे खड़ी है। चलो गाड़ी साफ करो, मैं आ रहा हूँ। जी मालिक। खड़ा क्यों है? देखो, तुम मेरे बातों पर विचार करना और मैं तुम्हारे बारे में विचार करूंगा, तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए शाम को। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय। बहुत थक गई हूँ, कमर भी दर्द हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक काम करो, ऊपर से है मालिक कितनी गंदी नजर से देखता है, कितनी बेकार सोच है इसकी। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर उठ के काम करूँगी। अरे वाह, लगता है मेरी बातों का असर पड़ गया। ये तो खुद मेरे बिस्तर पे चल के आ गई। अब मुझे शिकार करने में आसानी हो गई। मालिक आप तो शाम को आने वाले थे ना, इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, तुम्हारी याद बहुत आ रही थी। मैं सोचा चलो, जो बात अधूरी है उसे पूरी कर लेता हूँ। क्या क्या मतलब है आपका? वही जो तुम बिस्तर पे सो के मेरे ख्वाब देख रही थी। नहीं, वो काम कर करके मेरा कमर दर्द कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर सो गई थी। वो माफ कर दीजिएगा, मैं गलती हो गई, आपके बेड पे आके सो गई। यहाँ सोने की तो मेरी हैसियत भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये बिस्तर तो तुम्हारे लिए ही है। जब तुम मेरी बात मान जाओगी तब तो तुम इसी बिस्तर का शोभा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए अब। देखो, ऐसी ही सारी नौकरानियां कहती थी, और जो मेरी बात नहीं मानी ना, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं पता है आज वो किसी घर में काम भी नहीं कर सकती, और मैंने उन्हें इतना बदनाम कर दिया ना कि आज रोड पर अगर भीख भी मांगती है ना, तो हर 10 आदमी में से एक आदमी उसे पहचानने वाला मिलता है और उसके मुंह पे थूक के जाता है। सोच लो, तुम्हें भी उन्हीं की जैसा होना है क्या? देखो, मुझे
सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने आता है। सोच के मुझे जवाब देना। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस काम को छोड़ने में ही भलाई है, नहीं तो ये इंसान मुझे नहीं बख्शेगा। और ये कह रहा है कि छोड़ना भी नहीं चाहता है मुझे। क्या करूंगी मैं, कहाँ जाऊंगी मैं? अगर इसने बदनाम कर दिया मुझे तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। रजो, ये बैग वैग लेके तुम कहाँ जा रही हो? रमेश, तुम यहाँ? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन क्यों और कहाँ जाओगी? अरे तुम्हें नहीं पता, उस दिन तुम्हारे सामने ही मालिक मुझे कितना जलील कर रहे थे, मेरे साथ कितनी गंदी तरीके से पेश आ रहे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे। और ये एक दिन की बात नहीं है, रोज होता है मेरे साथ। और मैं कब तक बचाऊंगी अपने आप को? मेरा भी घर परिवार है, मेरे भी माँ बाप है, और अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गया तो मैं क्या अपना मुंह दिखाऊंगी? कैसे दिखाऊंगी अपने परिवार को, इस समाज को? इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं कहीं और जाके काम करूंगी, पर मुझे अपना परिवार प्यारा है, मुझे यहाँ नहीं काम करना, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन रज्जो, तुम्हें क्या लगता है ये घर छोड़ के तुम आज़ाद हो जाओगी? कि तुम कहीं भी काम पे जाओगी ना, ऐसे दरिंदे दुनिया में भरे पड़े हैं, कोई शरीफ नहीं है इस दुनिया में। और ऐसे भागती रहोगी ना तो जिंदगी भर भागती रहोगी, और भागना कोई हल नहीं है जिंदगी का। अरे तो हम क्या करें? और मैं तो गरीब हूँ और लाचार भी हूँ। ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इनके सामने। हर कोई इनका बात मानता है, हमारा तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक औरत हूँ, कुछ नहीं कर सकती। अरे औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती? देखो, पहले तुम अकेली थी, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। इस दरिंदे ने मुझ पे भी जुल्म किया है, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? मैं बता रहा हूं। समझ गई? हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। वाह, आज तो कुछ तुम बदली बदली सी लग रही हो। मालिक, आपसे बैर करके मुझे क्या फायदा? मैंने ना बहुत सोचा, इतना सोचने के बाद मुझे समझ आया कि मैं ही गलत थी, अब बिल्कुल सही है। जब मुझे आपको खुश करके वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ, तो फिर आपको खुश करने में ही भलाई है ना मेरी तरफ। अब जाके तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुले हैं। वो क्या है ना, थोड़ा लेट समझती हूँ मैं। कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताइए मालिक, आपके घर में जितनी भी नौकरानियां काम करती थी,
सबके साथ आपने यही सब किया? अब तुम समझी? कुछ भी बोलो, देर से समझी पर दुरुस्त समझे तुम। आज मैं आपको इतना प्यार दूंगी ना, आप उन सारी नौकरानियों का प्यार भूल जाएंगे। तो ना। तो हाँ, ऐसे नहीं, आज ना कुछ नया ट्राई करते हैं। तो करो ट्राई, उसी प्यार को तो पाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। एक काम कीजिए, अपना आंखें बंद कीजिए और जब तक मैं आंखें खोलने के लिए ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना। ये लो, मैंने आंखें बंद कर ली। अरे ये डर रही हो तुम मुझे। जरा पैर उठाना। खुद ही लग रहा है मुझे। क्या कर रही हो? अब मैं आंखें खोलूं? अभी नहीं मालिक। क्या करना चाहती हो? अरे अरे, अब हाथ में क्या कर रही हो तुम? हाथ तो बांध रही हो अरे क्या? रुकिए ना, कुछ नया ट्राई करना है। अरे ना जाने तुम क्या नया करने वाली हो। हाथ पैर बांध दोगी तो मैं कुछ कैसे करूंगा? अच्छा, अब आंखें खोलूं? नहीं नहीं, अब आप बहुत कुछ करेंगे। आप नहीं, मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ आपके साथ। तो करो ना। अरे करो, मैं बहुत बेताब हूँ। क्या करो? क्या करे तुम? अरे मार क्यों रही हो मुझे तुम? और तू यहाँ क्या कर रहा है? सब भाग यहाँ से। चुप। बता। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ए रिकॉर्डिंग बंद कर। वो बोल। मेरे घर पे जितनी भी नौकरानी आई थी, मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मैंने उनका शोषण किया। मैं उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ तो देंगे हम, लेकिन अगर आज के बाद से तूने किसी के साथ भी ये सब करने की कोशिश की ना, तो ये वीडियो बना है ना, सीधा पुलिस के पास चली जाएगी। फिर तू सोच ले तेरी इज्जत का क्या होने वाला है यहाँ पे। नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा मेरे हाथ खोल दो। नहीं, तू ऐसे ही रहेगा, तू ऐसे ही मरेगा। हम जा रहे इस घर छोड़ के, और तेरे काम को लात मार के। चलो मुझे खोल दे मुझे। चलो। नहीं खोलूंगा। तेरी यही सजा है। तू जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। सुना ना क्या कहा रज्जो ने? कि आइंदा मजबूर लड़कियों के साथ शोषण किया ना, उनकी गरीबी का फायदा उठाया ना, तो ये वीडियो पुलिस में दिखाएंगे और तुम्हें सीधी जेल होगी। समझा? मारा ऐसे ही। चलो चलो। मुझे तो मैं क्या करूं? मुझे कब तक ऐसा रहना पड़ेगा? खोलो। अरे कोई आएगा भी तो।